वेल स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक जो हम टॉपिक कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ वी हैव अ टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर. सो लेट्स गो थ्रू दिस वन क्वेश्चन. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिंपली कहा गया है कि पार्टनर हैं ए बी सी जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. ठीक है. 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट है क्रेडिटर, कैपिटल, कैश, डेटर, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो दी हुई है वो है 3:3:1 इन फ्यूचर. जैसे आपको पता है कि अगर हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई हैं तो हम इसे सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हैं. या तो सेक्रीफाइस होगा या गेन होगा. और जो पार्ट हमें बोला जाता है that the amount or the item which we do not which change value we do not put in the new books. It means जो वैल्यू चेंज हुई हैं अगर हम वो बुक में कंटिन्यू ना रखें, वो अमाउंट कंटिन्यू ना रखें और पुराने ही अमाउंट को कंटिन्यू रखें, उस समय जो अमाउंट का जो डिफरेंस है वो इस सेक्रीफाइस और गेन में शेयर होगा. ये इस क्वेश्चन में हमें करना है. तो पहले हम ये देखते हैं कि पार्टनर हैं, ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है जिससे हम सेक्रीफाइस या गेन शेयर निकाल सकते हैं. अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या बताई गई हैं. पहली एडजस्टमेंट हमें दी हुई है गुडविल की. गुडविल जो है वो 2 ईयर परचेज पे कैलकुलेट की जाएगी ऑफ द सुपर प्रॉफिट. एंड फॉर दिस पर्पस जो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास वो है 90,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 65,000. यहाँ से हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं. यानी कि जो पहला काम हमें क्वेश्चन में करना है वो क्या काम करना है, वो हमें करना है गुडविल की वैल्यू को निकालना है. ठीक है. अब कुछ वैल्यू दी हुई है हमें, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट रिड्यूसेस. ये प्रोविज़न है, ये रिड्यूस हो गया 50%, यानी कि ये 4,000 है और 50% रिड्यूस होकर ये हमारे लिए कितना बन जाएगा 2,000. लेकिन याद रखें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है. तो ये ध्यान रखिएगा कि जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो रिवैल्यूएशन के किस साइड पर आएगा. पिछली वीडियो में आपको बता रखा है. वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%. ये स्टॉक है हमारे पास 70,000 है, 10% इंक्रीज पे हो जाएगा. ये हमारे लिए कितना 7,000. अ लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर 4,000 इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम. कोई लाइबिलिटी थी 4,000 की और अब वो क्लेम नहीं होगी, यानी अब वो हमें पे नहीं करनी. लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो वापस से डिक्रीज हो रहा है. कितना 4,000. तो ये 3 अमाउंट है और ये तीनों अमाउंट किससे जुड़े हुए हैं, ये तीनों अमाउंट जुड़े हुए हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से. ठीक है. तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड ऑल्सो डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल इन द बुक. अब ये देखिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये लाइन हमें ये बताती है कि रिवाइव वैल्यू यानी कि एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो चेंज और गुडविल का जो अमाउंट है वो बुक्स में लिखना नहीं चाहते. और गुडविल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि हम जो लिखा हुआ है उसे राइट ऑफ करें और दूसरा ये है कि जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते किसी को, ठीक है, तब हम उसके इफेक्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं. और इफेक्ट पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो का होना ज़रूरी है. और इस बार इफेक्ट पे क्या 2 चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी. पहली चीज़ जो ट्रांसफ़र होगी वो होगी रिवाइव वैल्यू और दूसरी होगी गुडविल का अमाउंट. तो ये 2 अमाउंट ऐसे हैं जो कि हमें रिकॉर्ड नहीं करने. जब रिकॉर्ड नहीं करने तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो हम पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे. तो वो पार्टनर्स में हम बांटेंगे अपनी सेक्रीफाइस या गेन शेयर के रेशियो में. ये हमें क्वेश्चन में करना है. लास्ट लाइन लिखी हुई है पास अ सिंगल एंट्री, और इस पूरे पर्पस के लिए हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी चाहिए. तो 2 चीज़ें एक बार मैं वापस बताता हूँ. 2 चीज़ें हमें निकालनी है, एक तो गुडविल का अमाउंट और एक यहाँ से जो भी वैल्यू चेंज हो रही है इन तीनों पॉइंटों में से वो है हमारा एसेट और लायबिलिटी में चेंज का अमाउंट. और इन दोनों अमाउंट के लिए हमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है.
ठीक है, क्योंकि इनके अमाउंट का चेंज हमें बुक्स में कंटिन्यू नहीं करना। ओल्ड रेशियो ये गिवन है, न्यू रेशियो ये गिवन है। ठीक है, तो आइए अब सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 90,000 माइनस 65, ये दोनों ही गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। गुडविल ऑफ द फर्म बताया गया है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, और परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन थे हमारे 2। एक बार वापस से क्वेश्चन में देखते हैं ये आइटम कहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। ये देखिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज गिवन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इज 90,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, वाइल नॉर्मल प्रॉफिट इज 65,000। तो इसी पहले पॉइंट से सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर हमें 2 गिवन है, तो सिंपल सुपर प्रॉफिट हमारा आया है 25 और गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50,000। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर कर लिया, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन याद रखना यह गुडविल की वैल्यू हमें बुक्स में कंटिन्यू नहीं करनी, बुक्स में हमें ये लिखनी नहीं है। नेक्स्ट वन इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो एसेट और लाइबिलिटी में क्या चेंज हो रहा है इसका इफेक्ट हमें निकालना है। इसके लिए हमें एसेट और लाइबिलिटी के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स का जो इंक्रीज़ है वो हम यहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी का इंक्रीज़ यहाँ लिखेंगे, एसेट्स का डिक्रीज़ इस साइड लिखेंगे और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ इस साइड लिखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट गिवन थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूसेस टू 50%, तो 4 से 2000 रिड्यूस हो गया। जितना रिड्यूस हुआ है उतना हमें रिवैल्यूएशन में लिखना है। स्टॉक की 10% की इंक्रीज थी, स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में 70,000 गिवन थी, तो ये 7,000 की इंक्रीज कर रहा है। लाइबिलिटी जो थी हमारी अनक्लेम लाइबिलिटी थी जो कि अब क्लेम नहीं होगी, तो लाइबिलिटी कम हो रही है 4,000, तो ये तीनों ही अमाउंट इस साइड आएंगे और ये साइड जो क्रेडिट की है हमारे प्रॉफिट को बताती है। तो रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ है 13,000 का। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई है, एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, उससे हमें टोटल प्रॉफिट होता है 13,000 का। 2 वैल्यू हमें एडजस्ट करनी थी, पहली वैल्यू थी द गुडविल अमाउंट एंड सेकंड वन इज द रिवाइव वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। तो टोटल जो है गुडविल 50 और रिवाइव वैल्यू 15, तो टोटल अमाउंट है 63,000 का, जो हमें बुक में नहीं लिखनी। जब हमें बुक में नहीं निकली हैं तो इसमें जो पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस है वो हमें सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना पड़ेगा। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो गिवन एज 5:3:2, न्यू रेशियो इज 3:3:1 एंड द फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन इज sacrifice ratio is old share minus new share. So easily we can calculate A का जो old share था 5/10 और new share है 3/7, सेम एज B और C का भी हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा, A का जो शेयर आएगा वो होगा 5/70, B का -9/70 और C का 4/70। देखिए जो प्लस में है उनका हो रहा है सेक्रीफाइस और जो माइनस में आया है यानी बी का हो रहा है गेन। ठीक है, अब जो 63 अमाउंट है जो हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, उस अमाउंट को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना था 63, और 63 को हमें कैसे डिवाइड करना है? ए का सेक्रीफाइस था 5/70 का, सी का सेक्रीफाइस था 4/70 का, बी का गेन था 7/80 का। तो हमने इस रेशियो में कैलकुलेट कर दिया। ए का देखिए गुडविल की वैल्यू और प्लस वैल्यू किसकी थी? रिवाइव वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, दोनों की वैल्यू को हमें बुक में नहीं लिखना है, लेकिन दोनों की वैल्यू में जो चेंज है उस चेंज से जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है पार्टनर का, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ दोनों की वैल्यू में, कितना हिस्सा था प्रॉफिट और लॉस का, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर गुडविल की वैल्यू चेंज होती है, एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 45,000 का, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 36,000 का और बी को गेन हो रहा है 81,000 का। और हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी थी। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है
पास द सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री क्या होती है? सिंगल एंट्री होती है दैट गेनिंग पार्टनर मस्ट बी डेबिटेड while the partner who is sacrificing that must be credited as compensation. So हमारी एक सिंगल एंट्री पास होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी जो है वो गेन कर रहा था, टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।